पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया के सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत ने तारीखी पेट्रोल बम गिरा दी। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा है। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। अरे पेट्रोल ही थोड़ी है भाई, दूध के ऊपर पैसे बढ़ गए, हर चीज के ऊपर पैसे बढ़ गए। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इस हौलनाक इजाफे के बाद हर शय महंगी हो जाए। बात तो सही है। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एलपीजी 4.5 से 70 रुपए लीटर हो गई। ये ना बहुत परेशानी का सामना है। और इंडिया में 108 रुपए लीटर है। हाय हाय महंगाई। ये 80 रुपए वाली खुशी ऐसी ही है जैसे किसी शख्स का 500 रुपया गुम जाए और उसको 50 रुपए मिल जाए। हुकूमत से इल्तमास है कि हमें आराम आराम से नोच नोच कर खाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुर्दा है, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। यहाँ मजदूरी 1 रुपया बढ़ाने को सरमायादार तैयार नहीं है। यहाँ भूख की लपेट में आए हुए अकेला आदमी मौत ही मौत है। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। हमारी जिंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और आवाम के अदम एतमाद की वजह से। यहाँ मजदूरी 1 रुपया बढ़ाने को सरमायादार तैयार नहीं है। यहाँ भूख की लपेट में आए हुए अकेला आदमी मौत ही मौत है। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मैं हमेशा अपनी भतीजी को गुड़िया कहता हूँ कि ये अब तरीका नहीं जिंदगी गुजारने का। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और इससे पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल गई है, क्योंकि ये पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े बल्कि पाकिस्तान में महंगाई की इंतहा हो गई। ये बड़ा बोलते ना, इंतहा पसंद, इंतहा हो गई। तो 3 तरीके बचते हैं। नंबर 1, कर्जे लो, इतने कर्जे लो, इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है और ये इन्होंने करके दिखाया, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जिधर वो डुगडुगी बजाते हैं ये लोग उधर चले जाते हैं। ये नहीं सोचते भाई हम बाहर निकले। हालांकि चाइना के अंदर 1 रुपया बढ़ा था, उन्होंने साइकिल चलाने शुरू कर दिया था। अच्छा, उन्होंने पेट्रोल नीचे कर दिया था। ये हमारी किया है, जैसे जी चाहे उसको कोसते हैं, ये कुछते रहते हैं। ठीक है। और जो इनकी आवाम है वो शहबाज शरीफ को ढूंढ रही है। अगर शहबाज शरीफ गलती से दिख गए ना, मैं बता रही हूँ, इतनी फ्रस्ट्रेट आवाम हो चुकी है कि उसके ना सीधा गोली मार देगी 2-4। बात तो सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात है। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए पिछले। गुलाम है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिजली पे रेट बढ़ा दिया, 2 महीने का 2 महीने का रेट बढ़ावा कराएगा, कहाँ से देगा? इससे अच्छा ना सही मानो तो देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत। तो बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। भाई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उसमें बड़ा ही कोई हिम्मत और हौसला है। मतलब कि जंग कहीं और हो रही है, लपेट में हम पाकिस्तानी अवाम आ रहे हैं। सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अर्दलियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया। जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। शाबाश बेटा। वाह भाई वाह। गरीब का बच्चा जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो अपने मोटरसाइकिल के अंदर टैंकी फुल कराएगा या वो घर के खाने लेकर आएगा। और अल्टीमेटली अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, जो घरों में गैस इस्तेमाल हो रही है, वो जो है उसकी कीमतों में डबल इजाफा देखने में आ रहा है। अभी आगे देखने में आएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ का अफेक्ट जो है वो हर चीज़ महंगी होने जा रही है। तो एक पाकिस्तानी बंदा जो जिसकी कम से कम अगर हम तबके की भी बात करें तो 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी में वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में तेल डलवाएगा, घर में बच्चों को खाना खिलाएगा। मतलब कि हम मर जाएँ, हम आवाम मर जाएँ, हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ? जी बहुत नाजुक सूरत हाल। मजा आया। एक तरफ पाकिस्तान पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हाँ भाई हाँ। जिनके पास पाकिस्तान कटोरा लेकर जाता है उन्होंने भी आग दिखा दी। और सोने पे सुहागा ये है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इनको एक तो तेल नहीं दे रहा, ऊपर से इनको जो 2 अरब दे रखे थे ना, वो बोल रहे हैं कि 17 अप्रैल तक लौटा देना।
मतलब कंगाली में आटा गीला। शहबाज शरीफ कैसे भी चाहे अपना कच्चा फड़वा के देना, लेकिन इनको अपने 2 अरब चाहिए ही चाहिए, वरना सऊदी शेख है ना इस शहबाज शरीफ की आंखें निकालकर उससे गोटियां खेले। बस जुल्म पे जुल्म है और क्या है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम पिस रही है, पिसती रहेगी। गरीब आवाम की तो पूरी जान निकाल दी है। 20-20 हज़ार रुपए सेल लिए हैं और पेट्रोल कहाँ पे चली गया। कहना ये भाई अगर 500 भी हो जाएगा ना तो यहाँ पे आवाम कुछ नहीं बोल सकती। यहाँ आपको चाहिए अगर 500 आज रात में बोल लेंगे ना, 500 कल 600 हो जाएगा तो आवाम लाइनें लगा लेंगे। आवाम अभी से ही लाइनें लगाने लग जाएगी। ये यहाँ का सीन। ये भगवान क्या जुल्म है। ये करेंगे गजवाए हिंद और ये लहराएंगे सब्ज हिलाली परचम लाल किले पर। पिछवाड़ा लाल हो रखा है इनका महंगाई से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है और आप जो है आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए ये है कि बड़ी मुश्किल हालात में है आप। अच्छा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन, ट्रिकी। आपने यूएई को भी खुश रखना है, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखना है, ईरान को नाराज नहीं करना, अमेरिका को नाराज नहीं करना, चाइना को नाराज नहीं करना, रूस को नाराज नहीं करना। बहुत मुश्किल हालात में है आप। तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा। और इस वक्त आयशा इन हालात में अपनी जगह, उधर से इंडिया जो है वो धंधना रहा है। हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फिर धमकी दी है। और भाई गैस की तो पूछो ही मत, गैस की तो इनके पहले से ही खस्ता हाल थे, अब तो और हो गए। ये पाव गैस खरीदते हैं, वो भी पॉलीथीन में, और वो भी अब आवाम की औकात से बाहर हो गई है। मतलब तुम सोचो 400 रुपए में सिर्फ पाव गैस मिल रही है। नंगा क्या नहाएगा और निचोड़ेगा क्या। खौफ का आलम देखो यार। सऊदी अरब के पैसे लौटाने के लिए इन्होंने है ना गोबर पर टैक्स लगा मतलब हद हो गई। पहला ऐसा मुल्क है जिसमें गोबर पर टैक्स लग रहा है। भैंस के गोबर करने पर भैंस को डायपर पहना कर रखेंगे। भैंस जो है ना वो गोबर करेगी, आप उसको फर्टिलाइजर लेके खुद अपने खेतों में लगाना करेंगे, आपको उसके टैक्स देना पड़ेगा सर जी। अब ये शुक्र करें अभी लोगों के ऊपर नहीं लगाया कि लोग जब बाथरूम जाएंगे तो वो भी टैक्स देंगे। भैंस एक बार गोबर करेगी ना, उस पर 30 रुपए लिए जाएंगे। हाँ जी, और उन्होंने साथ गोबर पे भी टैक्स लगा दिया है। कहाँ लगाया? अच्छी बात है। किसने लगाया? सुने मैं 5 तारीख से आ रहे हैं 30 रुपए। गोबर पे टैक्स लगा तो फिर हम यही दुआ करेंगे कि कब्ज अच्छी चीज है। ये क्या बातें हैं सर, आप अभी ना करें अपना। मैं नहीं कह रहा, फर्टिलाइजर पे होगा ना, फर्टिलाइजर पे टैक्स को ना कहें आप उस तरह। नहीं सर, फर्टिलाइजर पे नहीं है सर, गोबर पे है सर, मान ले सर। इनसे कोई पूछे भैंस इनके सर पर गोबर करके जा रही है। किस चीज का टैक्स यार। मतलब जाहिल आवाम है, मदरसे में पड़ी हुई है, उसको जैसे हाँकते हैं ना वो हिक जाती है। अब जैसे 140 बढ़ाकर 80 कम कर दिए, मतलब बढ़े तो हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े तो हैं, लेकिन अब आवाम सोच रही है हाँ कम कर दिए। वो ऐसे ही पागल बनाते हैं ये। जय हिंद दोस्तों। भिखारिस्तान में भूखमरी आ गए है। पेट्रोल 500 पार हो गए, लोग भूख मर रहे हैं। इतना पेट्रोल महंगा हो गया है कि लोग का चलना दुभर हो गया है। और वहीं पेट्रोल खत्म होने के कारण जो उनके यहाँ पैजामा सलवार लीक हो रहा है उसमें भी क्राउड को अलाउ नहीं किया है। गैसें नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पानी नहीं है। पाकिस्तान सरकार अपने वहाँ पर इतना जुल्म कर रहा है कि अब वहाँ पे गोबर पर भी टैक्स लगेगा। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि हमारे यहाँ इतना भूखमरी आ गया है कि अब लोगों के हगने पर भी टैक्स लगा देगा, ऐसा लगता है। और ये भिखारी लोग जो दूसरे देशों से लोन लिए हैं उसे वापस मांग रहे हैं, अभी इसके पिछवाड़े में बम्बू देगा, ऐसा लगता है दोस्तों। पूरा भूखमरी छा गया है। आगे देखो पाक मीडिया और पाकिस्तान के लोग कैसे रो रहे हैं। गरीब आदमी अकेला कमाने वाला है, घर में गाड़ी खड़ी कर देंगे और पैदल आना जाना करेंगे। हमारे खर्चे पे गाड़ियाँ चलती हैं ना, टैक्स के खर्चे पे, उसको फौरी बंद किया जाए। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसमें जजेस भी हैं, उसमें जनरल्स भी हैं, उसमें सिविलाइजेशन भी है, उसमें पुलिस भी है। सबकी हर चीज बंद की जाए, अपनी अपनी कन्वेंस पे अपने काम पे आओ। नहीं है कोई बोलना नहीं है, यहाँ गला दबाने में मारने में लगे हुए हैं, आवाम को अपना घर भर रहे हैं बस। ईरान हमारा भाई है, पड़ोसी मुल्क है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उससे लेना चाहिए। वो दे रहा खुला बोल रहे लोग, मगर नहीं ले रहे। दूसरी बात ये, जंग की हालत में स्कूलों कॉलेज बंद नहीं होते थे, आप कारोबार बंद कर रहे हैं 10 बजे जबरन। ठीक है। कौन सी तवे के नाई बचानी है आपने? तवा नहीं बचानी भाई, तवे पे नहीं। अच्छा, इनको समझ नहीं आती। पता है ईरान से जंग है ना, ईरान से अमेरिका की जंग है। मुझे
मुझे एक बड़ी तो भाई मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं असूल की बात कर रहा हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हम अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस वक्त 500 रुपए लीटर जो है पेट्रोल की करीब है, क्योंकि 498 रुपए पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में मिल रहा है, जबकि इंडिया पे 108 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बढ़ाते 100 रुपए करके और कम करेंगे तो 5 रुपए करके 3 रुपए करके कम करते हैं। ये हाल है, 2 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए। अब दूध के ऊपर देखो बहन 20 रुपए बढ़ा दिए, अभी 20 बढ़ाए, अब ये 300 रुपए पहुँचा देंगे दूध को। आम गरीब आदमी जो है ना, जो रेडी लगाता है, जो ठेला लगाता है, उसके घर का खर्चा 3000 रुपए पर डे हो गया हुआ है। अच्छा 3000 रुपया उसके पास होगा तो अपने घर में वो उसका चूल्हा भी चलेगा, उसमें राशन पानी भी खाएगा, उसमें बच्चे तालीम हासिल भी करेंगे, उसमें बीमार खुशी गमी हर चीज उसमें उसने अपना करना है।